Dear students, as you know, in our previous video we have covered rule number 8 of subject verb concord. So in today's video we will start rule number 9, rule number 10 and rule number 11 of subject verb concord. Students, बात करें हमारे रूल नंबर 9 की, तो रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर आपको अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर आपको मिल जाते हैं तो और उसके बाद इन वर्ड्स के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद बात करें हमारे रूल नंबर 10 की, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर आपको द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ दिया हुआ है और उसके बाद इन वर्ड्स के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है। सेम फर्स्ट वाले रूल में भी, मींस रूल नंबर 9 में भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है और रूल नंबर 10 में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। तो रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 के अंदर डिफरेंस क्या है? तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे इसमें हमें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज दिया हुआ है और रूल नंबर 10 के अंदर हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज दिया हुआ है। और नंबर वर्ड है जो रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 के अंदर जो नंबर वर्ड है वो कॉमन है, दोनों के अंदर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये भी कॉमन है। लेकिन जब इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करना है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल के साथ हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। यदि बात करें हमारे रूल नंबर 11 की, द क्वांटिटी ऑफ, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, तो स्टूडेंट्स यदि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं और उसके बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। तो ये हमारा रूल नंबर 9, 10 और 11 है। कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर यदि रूल नंबर 9 के अंदर जो हमें इन वर्ड्स के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो? नहीं, इन वर्ड्स के बाद हम कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते। सेम रूल नंबर 10 के अंदर हम कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते इन वर्ड्स के बाद। ऐसा ही रूल नंबर 11 में है, हम इन वर्ड्स के बाद काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूल नंबर 9, 10 और 11। यदि बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज और आर एब्सेंट टुडे, तो ये जो क्वेश्चन हमारा रूल नंबर 10 से रिलेटेड है। रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग यदि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको द नंबर ऑफ ये वर्ड्स मिल जाते हैं और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया, तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है, तो हमें सिंपली यहां पर इज का यूज करना है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज एब्सेंट टुडे। बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इज और आर प्रिंटेड ऑन दिस टॉपिक। रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग यदि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अंदर आपको लार्ज नंबर ऑफ मींस इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज मिल जाता है नंबर के साथ और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है, तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करना है। आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर प्रिंटेड ऑन दिस टॉपिक। बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इज और आर वेरी एनकरेजिंग, तो रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग अंदर मिल जाता है और उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यदि हमें किसी सेंटेंस के अंदर मिलती है द नंबर ऑफ के बाद, तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। डेफिनेट आर्टिकल है तो सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल है सिंगुलर फॉर्म का यूज किया है। इंडेफिनेट आर्टिकल है तो हमने प्लूरल फॉर्म का यूज किया। यदि हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, द अमाउंट ऑफ शुगर इज और आर नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, तो रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर हमें द अमाउंट ऑफ ये वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद हमें अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है, तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। इज द अमाउंट ऑफ शुगर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। यदि बात करें हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की, अ ग्रेट डील ऑफ
वर्क हैज और हैव बीन फिनिश्ड। तो रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग यदि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर आपको अ ग्रेट डील ऑफ ये वर्ड्स देखने को मिलता है तो उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। आंसर क्या है हमारा, ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश्ड। Students, these questions or these rules are very important for competitive exams. Thanks for watching the video.